नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों आज 8 नवंबर है और हम आज 8 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं लेकर आए हैं। ये सभी करंट अफेयर गौरव सर के चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसको हमने 60 नोट बनाकर आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्रश्न है, न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध है। जूनो वेधशाला का संबंध है चीन से है। और जूनो वेधशाला, इसमें न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जाता है। और जूनो का पूरा नाम है जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, और इसकी स्थापना चीन में हुई। और जूनो वेधशाला पृथ्वी की सतह से 700 मीटर गहराई पर स्थापित किया जाएगा। और न्यूट्रिनो का अध्ययन ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए किया गया। इसमें न्यूट्रिनो में आवेश रहित कण द्रव्यमान इससे कम होता है। और भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला थैनी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रीति सूदन है, और ये यूपीएससी आर्टिकल 315 के अंतर्गत आता है। यूपीएससी की स्थापना ली आयोग के द्वारा हुई थी। और अगला, भारतीय सेना की चिकित्सा सेना में पहली महिला महानिदेशक हैं साधना सक्सेना नागर, ये पहली महानिदेशक हैं। और अगला, सफल परीक्षण चक्र प्रारंभ किया गया सीबीएसई द्वारा। और चौथा है, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया गया तेलंगाना द्वारा। अगला है, 1 जनवरी 2015 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू होगा? तो ये स्विट्जरलैंड ने प्रतिबंध किया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में WHO, ILO, WTO, WEF ये सभी संस्थाओं का मुख्यालय जिनेवा में है। और जनवरी 2025 में सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहनने, चेहरे ढकने, हिजाब पहनने का प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसका उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगाया जाएगा। विश्व में सबसे पहले ये बुर्के प्रतिबंध का नियम लागू हुआ था फ्रांस में 2011 में। और अभी हाल ही में श्रीलंका में भी इसका प्रतिबंध लग गया। इसका कारण है, सार्वजनिक स्थान पर कोई घटना होने पर सभी की पहचान आसानी से हो सके। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न है एक, चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन भोपाल में हुआ। और अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्न देशों में यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी। फिजी, तिमोर लेस्टे, अल्जीरिया, मारिटानिया, मलावी, ये सभी देशों में यात्रा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला है, दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। तो इनका संबंध है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। अगला है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त हुए हैं मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, तीसरा, पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह है। तो ये गोवा है। पर्यावरण जहाज सूचकांक यानी कि ESI, इसका पूरा नाम है पर्यावरण जहाज सूचकांक। और ESI पर्यावरण को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। और ESI बंदरगाह की रैंकिंग जारी करते हैं। शुरुआत 2011 से हुई है। और भारत का एकमात्र बंदरगाह है मोर्मू गोवा बंदरगाह, गोवा में है। और जहां लौह आयरन के लिए ये प्रसिद्ध है मोर्मू गोवा। शामिल होने की वजह है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होना।
चलिए गोवा के बारे में देखते हैं। गोवा की भाषा है कोंकणी और पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में हुआ। और नृत्य, गोवा के नृत्य हैं दक्कनी, फुगड़ी, त्यौहार हैं सिग्मो और साओ जोजमा, ये त्यौहार हैं। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला आयोजित किया गया है भारत में और इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। सदस्य देश हैं 7 और इसके हेड हैं इंद्रमणि पांडे हैं। और अगला है भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया लद्दाख में। अगला है भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन इंडिया और मलेशिया इसमें शामिल है। अगला है पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध है, तो ये नारियल फसल से संबंध है। प्रश्न है चौथा, भारत सरकार ने उड़ीसा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ। समझौता भारत और कजाकिस्तान सरकार के मध्य हुआ और किसके लिए? टाइटेनियम स्लैग उत्पादन के लिए। और टाइटेनियम स्लैग उत्पादन स्थापित उड़ीसा में होगा और इससे लाभ टाइटेनियम स्लैग उत्पादन से लाभ, रोजगार में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, टाइटेनियम आपूर्ति में भी वृद्धि होगी। और टाइटेनियम ये हल्की धातु है और इसमें कम जंग लगता है और उच्च सहन शक्ति है टाइटेनियम में, और इसका उपयोग वायुयान के भाग बनाने में होता है। तो चलिए देखते हैं कजाकिस्तान के बारे में। राजधानी है इसकी अस्ताना और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है और एससीओ 2024 सम्मेलन अस्ताना में हुआ। लल्लन टॉप प्रश्न, लोहे पर जंग लगने पर लोहे का रंग लाल हो जाता है, तांबे पर जंग लगने पर तांबे का रंग हरा हो जाता है, चांदी पर जंग लगने पर चांदी का रंग काला हो जाता है। और कजाकिस्तान की झील है बालकरा। और अगला है एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, अनंत दर्शन शंकर हैं और इसी वर्ष 2024 में स्वामीनाथन को भारत रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित हुए हैं। और अगला भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, तो दूसरी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत और पहली परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत हैं और ये दोनों स्वदेशी पनडुब्बी हैं। अगला प्रश्न है पहला ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो ये हरियाणा में होगा। और अगला मुख्यमंत्री निजित मोइना असोनी योजना का प्रारंभ असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। और अगला प्रश्न है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की? तो यह प्रतिबंध लगाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की। इससे 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध लगा और किसमें लगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आदि में प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध लगने का कारण है इससे साइबर अटैक में कमी होगा और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। और चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथनी एल्बनीज है और ऑस्ट्रेलिया का उपनाम कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है और इसको प्यासी भूमि का देश, और इसकी राजधानी कैनबरा है। चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात बिली विलीज और घास का मैदान को डाउन्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न, DRDO द्वारा पहली बार लॉन्च रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण गौरव है। और अगला हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ की? हिम उन्नति योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रारंभ की है। और अगला है इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 को किसने लॉन्च किया? ये किससे लॉन्च किया गया? तो SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया गया। और अगला 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया, तो ये अट्टम फिल्म मलयालम भाषा की है, अट्टम फिल्म को चुना गया। और अगला प्रश्न है 6वां राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो ये 7 नवंबर को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, और घोषणा हुई थी इसकी
2014 में। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। और नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत 1975 में हुई। स्टडी ऑफ कैंसर को ओंकोलॉजी कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार HPV गर्भाशय कैंसर, इसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है। और इसकी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन सर्वावैक्स है। और चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध है बायोफ्यूल से, जैव ईंधन से। और अगला है T20 में 1 ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। ये डेरियर वीसर हैं। और अगला लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया केसी वेणुगोपाल को। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। अगला है भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा, तो ये हरियाणा में स्थापित होगा। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र है। प्रत्यक्ष संग्रह कर जिस पर ये कर लगता है वही भुगतान करता है। और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र की भागीदारी 38.9% है। और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, इसकी 11.9% है, 11.9% है। तीसरा दिल्ली। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण आयकर, कॉर्पोरेट कर, ये प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत GST। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता जापान से किया। अगला है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 मनाया जाएगा 23 अगस्त 2023 को। इसी दिन चंद्रयान का विक्रम लैंडर साउथ पोल पर लैंड किया गया। और अगला भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन हुआ USA अमेरिका में हुआ। और अगला भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं, तो यूक्रेन को। और यह अस्पताल चेक किया गया आगरा में। अगला प्रश्न है सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किसने किया, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया। गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया गया। पहले था 33% और 33% से बढ़ाकर 35% हो गया। और CM मोहन यादव ने कहा है इसके बारे में। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिया गया है महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान। अगला अब देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न है नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में पदक जीता है सिल्वर। और इससे पहले पेरिस ओलंपिक में भी सिल्वर पदक जीता था। और अगला न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध है, तो इनका संबंध है मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज यौन उत्पीड़न के लिए। अगला है ई-पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की, तो ये इसको लॉन्च किया NCERT ने। अगला केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले लद्दाख में घोषणा की। और पहले दो जिले थे लद्दाख में, अब 5 मिलाकर 7 हो गए। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो राजस्थान में। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को लक्ष्य दिया है 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन के लिए। और इसके जिम्मेदार होने पर स्थानीय स्वशासन और यानी कि ग्राम पंचायत जिम्मेदार होगा। और इसकी आवश्यकता बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 कड़ाई से लागू करने के लिए राजस्थान को निर्देश दिया गया। और चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। और फ्रांस सरकार ने पावेल डुरो को गिरफ्तार किया, इनका संबंध है। ये पावेल डुरो का संबंध है, ये टेलीग्राम के हेड हैं। अगला है
स्लिम मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने परिचालन बंद किया? तो जापान ने बंद किया, जापान ने। और अगला है सिंगल स्ट्रेन हैजा वैक्सीन हिलकोल कहाँ लॉन्च हुई? तो ये हैदराबाद में लॉन्च हुई। अगला प्रश्न है 10वां, सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया? तो ये तेलंगाना सरकार ने घोषणा की, तेलंगाना में घोषणा की। और मुख्य सचिव तेलंगाना शांति कुमार ने सदर उत्सव को राज्य उत्सव होगा ये कहा है। और कब ये सदर उत्सव कब मनाया जाता है? तो दिवाली के बाद। और कितने दिन चलता है? 2 दिन चलता है। और कैसे ये सजी हुई भैंसों का जुलूस निकाला जाता है? सजी हुई भैंसों का जुलूस निकाला जाता है। और सदर उत्सव शक्ति और गर्व का प्रतीक माना जाता है। और ये प्रमुखता यादव समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तेलंगाना के मुख्य फेस्टिवल बदुकम्बा, बोनालू, मेदराम जात्रा, शमक्का चल्लम्मा जात्रा, ये सभी तेलंगाना के मुख्य फेस्टिवल हैं। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया? तो ये जन स्मॉल को प्रदान किया। अगला प्रश्न है 8वां धर्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अहमदाबाद में। अगला है पीएम मोदी ने बंधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये महाराष्ट्र में रखी। और अगला है ICG ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया? तो ये समुद्र प्रताप है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों यदि सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।